किंगडम ऑफ एलिसियम के बादशाह राजा फ्रेडरिक ने जब अपने तीनों राजकुमारों प्रिंस एडवर्ड, प्रिंस जॉर्ज और सबसे नेक दिल प्रिंस डेविड की शादियों का ऐलान किया तो उनकी शर्त ये थी कि दुल्हनें किंगडम के लिए सिर्फ दौलत नहीं बल्कि सच्चा सुख और शांति लाएं। प्रिंस एडवर्ड और प्रिंस जॉर्ज ने बड़े रुतबे और फायदे की तरफ देखा और प्रिंसेस क्लैरिसा और प्रिंसेस अन्या से शादी कर ली। लेकिन सबसे छोटा प्रिंस डेविड, जो सियासी तौर तरीकों से बेजार था, सच्ची मोहब्बत की तलाश में घने जंगल की तरफ निकल गया। एक दिन डेविड ब्लैक फॉरेस्ट की गहराइयों में भटक रहा था। उसने वहां एक पुराना जमीन में छिपा हुआ कुआं देखा जिसे लोग द विस्परिंग वेल कहते थे। कुएं से एक अजीब हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी जिसमें मोर के पंखों की महक थी। डेविड ने जब झुककर अंदर देखा तो उसे एक पुरानी सूखी हुई डाली मिली जो छूने पर आग की तरह गर्म थी। डेविड समझ गया कि ये कोई आम डाली नहीं है। जब उसने वो डाली एहतियात से निकाली, उसी लम्हे कुएं के पास एक बेहद खूबसूरत और तन्हा शहजादी प्रिंसेस लायरा उसे मिली। लायरा ने आहिस्ता से बताया कि वो एक लंबे सफर पर है और रास्ता भटक गई है। डेविड लायरा की मोर जैसी चमकदार आंखों पर फौरन फिदा हो गया। उसने बिना देर किए शादी की पेशकश की। लायरा ने मुस्कुराकर हाँ कहा, लेकिन एक सख्त शर्त रखी। हमारी शादी की पहली रात से लेकर 3 साल तक आप मेरे राज के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अगर आपने ये कसम तोड़ी तो सब बर्बाद हो जाएगा। डेविड ने सच्ची मोहब्बत की वजह से ये शर्त मान ली। तीनों राजकुमारों की शादियां शानो शौकत के साथ हो गईं। शादी की पहली रात डेविड ने जब लायरा को बिस्तर पर नहीं देखा तो वो घबरा गया। पूरे कमरे में मोर के पंखों की एक अजीब उदास खुशबू फैली हुई थी। डेविड ने चुपके से खिड़की से देखा। आंगन में चांद की रोशनी में लायरा एक बेहद खूबसूरत मोरनी में बदल चुकी थी। उसके पंख सोने के थे। रात भर मोरनी दर्द और तकलीफ में आहिस्ता आहिस्ता नाचती रही और उसके जिस्म से सोने के छोटे छोटे पंख जमीन पर गिरते रहे। सुबह की पहली किरण पड़ने से पहले वो दोबारा प्रिंसेस लायरा बन गई। डेविड का दिल मोहब्बत और गम से भर गया। उसने लायरा को गले लगाया। लायरा ने रोते हुए अपने 3 साल के श्राप का राज खोला। एक जालिम जादूगर सॉर्सरर जार्थस ने मुझ पर श्राप दिया था। ये श्राप तभी टूटेगा जब मेरा पति 3 साल तक मेरा राज छिपाकर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा, और जब हमारे किंगडम पर सबसे बड़ा खतरा आएगा तब वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। डेविड ने सच्ची मोहब्बत से कसम खाई कि वो हर हाल में लायरा का साथ देगा। 2 साल और 2 महीने मोहब्बत और राजदारी में गुजर चुके थे, लेकिन इसी दौरान किंगडम ऑफ एलिसियम पर आफत आई। मौसम बिगड़ गए, फसलों में बीमारी लग गई और दुश्मन बादशाह ने हमले की तैयारी कर ली। प्रिंस एडवर्ड और प्रिंस जॉर्ज की पत्नियां प्रिंसेस क्लैरिसा और प्रिंसेस अन्या अपनी दौलत और रुतबे के घमंड में थीं। उन्हें लायरा की खूबसूरती और डेविड का उसके लिए बेशुमार प्यार देखकर शदीद हसरत होने लगी। उनकी हसरत और लालच तब बढ़ी जब उन्होंने सुना कि लायरा के कमरे में हमेशा सोने के पंख मिलते हैं। उन्होंने राजा फ्रेडरिक से चुगली की। लायरा जादूगरनी है, वो रात को सोना बनाती है और डेविड हमसे राज छिपा रहा है। उसकी वजह से ही किंगडम पर ये आफत आई है। जब दुश्मनों ने किंगडम पर जोरदार हमला किया तो राजा फ्रेडरिक ने तीनों राजकुमारों को मदद के लिए बुलाया। लेकिन एडवर्ड और जॉर्ज अपनी पत्नियों के बहकावे और अपनी लालच की वजह से अपनी सारी दौलत और बीवियों को लेकर किंगडम छोड़कर भाग गए। उनके लिए शानो शौकत डेविड की ईमानदारी से ज्यादा जरूरी थी। डेविड अकेला रह गया। उसके पास जंग लड़ने के लिए न दौलत थी न सेना। उस आखिरी और मुश्किल रात जब दुश्मन महल के दरवाजे पर हमले के लिए आ रहे थे और राजा फ्रेडरिक हार मान चुके थे तो लायरा मोरनी के रूप में आई। मोरनी ने दर्द और प्यार से डेविड की तरफ देखा। उसने जमीन पर अपने बड़े चमकते हुए सोने के पंख झाड़े। ये वो अनमोल पंख थे जो उसने 2 साल और 2 महीने तक दुख और मोहब्बत में जमा किए थे। मोरनी ने डेविड से कहा, मेरे सच्चे साथी, ये पंख हमारा आखिरी खजाना है। इन्हें बेचो और अपनी सेना बनाकर अपने लोगों और किंगडम को बचाओ। तुम्हारा प्यार मेरा सबसे बड़ा इनाम है। डेविड की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत से मोरनी की इस आखिरी कुर्बानी को कबूल किया। डेविड की सच्ची मोहब्बत और 3 साल के वादे पर ईमान ने मोरनी के श्राप को ठीक 3 साल से 1 महीना पहले ही तोड़ दिया था।
जैसे ही डेविड ने वो सोने के पंख उठाए, मोरनी के जिस्म से आखिरी बार तेज रोशनी फूटी और वो हमेशा के लिए एक खूबसूरत इंसान शहजादी में बदल गई। श्राप टूट गया। डेविड ने सोने के पंख बेचकर सेना तैयार की और दुश्मनों को हराया। उसने अपने लोगों को बचा लिया और अपने किंगडम की इज्जत बचा ली। एडवर्ड और जॉर्ज की हसरत और लालच की वजह से उन्हें एलिसियम में वापस आने नहीं दिया गया। प्रिंस डेविड और प्रिंसेस लायरा की सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी की वजह से किंगडम ऑफ एलिसियम की हिफाजत हुई और वो दुनिया का सबसे खुशहाल और प्यार भरा मुल्क बन गया।